NS टू क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 28 अगस्त 2021 से के करंट अफेयर से जुड़े प्रश्नों की बात करेंगे। ये भी सभी प्रश्न आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और साथ में उसके आंसर भी दिए गए हैं, जो सभी आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथ ही हम जानेंगे सभी क्वेश्चन के साथ जुड़े सभी तथ्य और विवरण। ये सभी क्वेश्चन आपके MCQ टाइप्स हैं। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो ये बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर से जुड़े प्रश्नों के बारे में। नंबर 1, किस शहर में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की गई है? कौन सी आपकी भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगलुरु में शुरू किया गया। कहाँ पे? बंगलुरु में। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह अमेरिका स्थित ओहमियम इंटरनेशनल ने, कहाँ पे? अमेरिका स्थित ओहमियम इंटरनेशनल ने कर्नाटक में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की है। यह भारत निर्मित प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन PEM हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स का निर्माण करेगा। इसकी प्रति वर्ष लगभग 500 गीगावाट निर्माण की क्षमता है। बात कर रही थी हाइड्रोजन की, तो इसे गैर जीवाश्म स्रोत से बनाया गया है। भारत में हरित हाइड्रोजन बनाने से आयात करने के बजाय निर्माताओं को लागत लाभ मिलेगा। इसे प्रति वर्ष 2 गीगावाट तक बढ़ाएगी। कौन सी आपकी? जो भी हमारे यहाँ नया ये इलेक्ट्रोलाइजर लगाया गया है। PM हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, किसके लिए? हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए मुख्य उपकरण है, क्योंकि यह पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए अक्षय संसाधनों से उत्पन्न बिजली का उपयोग करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 2, हाल ही में खबरों में देखा गया काजिंद भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है? तो आपका इसमें सही जवाब है तजाकिस्तान। नहीं, सॉरी दोस्तों, इसका सही जवाब है आपका कजाकिस्तान। ये आपका सही जवाब हो जाएगा कजाकिस्तान। क्या हो जाएगा आपका? कजाकिस्तान आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 5वां संस्करण है। कौन सा आपका 5वां संस्करण है? काजिंद 21, जो 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। यह ट्रेनिंग नोड आयशा बीबी कजाकिस्तान में होगा। कहाँ पे? ट्रेनिंग नोड आयशा बीबी कजाकिस्तान में होगा। यह भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देगा। यह भारत और कजाकिस्तान के सशस्त्र बलों के लिए, किसके लिए आपका? सशस्त्र बलों के लिए संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत पहाड़ी ग्रामीण परिदृश्यों में काउंटर इमरजेंसी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के परीक्षण देने का एक मंच भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 3, किसने 26 अगस्त 2021 को मंथन 2021 लॉन्च किया है? तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, A और B। कौन सा आपका? A और B। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPR&D और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE। आइए जानते हैं इस मंच और लॉन्च से जुड़ी और जानकारियाँ। तो हैकथॉन मंथन 2021 क्या है? यह हमारी खुफिया एजेंसियों के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवीन अवधारणाओं और प्रौद्योगिकी समाधानों की पहचान करने के लिए एक अनूठी राष्ट्रीय पहल है। और यह 36 घंटे का ऑनलाइन हैकथॉन है। कहाँ गए? 36 घंटे का ऑनलाइन हैकथॉन है। यह 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2021 तक निर्धारित है। मंथन 2021 के तहत देश भर के शिक्षा संस्थानों, पंजीकृत स्टार्टअप के चयनित युवा अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और नवीन कौशल का उपयोग करके मजबूत, सुरक्षित और प्रभावी प्रौद्योगिकी समाधान पेश करने के लिए भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 4, किस संगठन ने एशिया और प्रशांत के लिए प्रमुख संकेत 2021 रिपोर्ट जारी की है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एशियाई विकास बैंक। क्या हो जाएगा आपका? एशियाई विकास बैंक आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारियाँ।
तो यह प्रमुख संकेत करता है कि महामारी सतत विकास लक्ष्यों SDG के तहत महत्वपूर्ण लक्ष्यों की और एशिया और प्रशांत की प्रगति के लिए खतरा है। एशिया विकास बैंक ADB की एक नई रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी ने पिछले वर्ष की तुलना में विकासशील एशिया में अनुमानित 75 से 80 मिलियन अधिक लोगों का अत्यधिक गरीबी में धकेल दिया है। ये कोविड-19 के बिना क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 5। किस देश ने दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील विकसित किया है। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वीडन ने किया है। कौन सा आपका जीवाश्म मुक्त स्टील विकसित किया है। आज जानते हैं इससे जुड़ी जानकारियाँ। तो ग्रीन स्टील वेंचर हाइब्रिड ने बिना कोयले का उपयोग किए स्टील का निर्माण किया है। स्टील को हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया गया है, जिसमें 100% जीवाश्म मुक्त हाइड्रोजन का उपयोग किया गया है। इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी, जिसके ट्रायल रन में कंपनी ने वोल्वो समूह को जीवाश्म मुक्त स्टील पहुंचाना शुरू कर दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 6। किस बैंक ने जर्मनी में ब्लॉक्ड अकाउंट शुरू करने की घोषणा की है। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ICICI बैंक ने नया शुरू किया है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारियाँ। तो जर्मन स्टूडेंट ब्लॉक अकाउंट नाम से एक डिजिटल और इंस्टेंट ब्लॉक अकाउंट लॉन्च किया है। किसके नाम से? जर्मन स्टूडेंट ब्लॉक अकाउंट के नाम से एक इंस्टेंट ब्लॉक अकाउंट लॉन्च किया है। इस खाते के साथ एक चालू खाता भी प्रदान करेगा, जिसमें वीज़ा डेबिट कार्ड की सुविधा भी दी जाएगी। ICICI बैंक की स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी। इसके वर्तमान CEO संदीप बख्शी हैं और मुख्यालय वडोदरा में है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे, नंबर 7। हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 महिलाओं के साथ। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। 9 नामों में उच्च न्यायालयों के 8 न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के बार के एक अधिवक्ता शामिल हैं। नए नियुक्ति जजों में 3 महिला न्यायाधीश भी शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 8। किस देश ने हाल ही में स्वदेश में विकसित निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल परीक्षण किया है। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान ने किया है। इस हथियार से जुड़ी जानकारियाँ लेते हैं। तो यह हथियार प्रणाली पाकिस्तानी सेना को सटीक निशाना लगाने की क्षमता प्रदान करेगी। फतह एक हथियार प्रणाली 140 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 9। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य निम्न में से कौन बन गया है। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। कौन सा बन गया आपका? मध्य प्रदेश। इस नई नीति में राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स NCC और कौशल आधारित विषयों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 10। किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों एवं मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा पंजाब। किसने दिया है? यह पंजाब सरकार ने इसे मंजूरी दिया है, जिसे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन वारिसों को नौकरी देने की संबंधी मंजूरी दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने संघर्ष के दौरान जान गंवा चुके किसानों के स्वजनों को रोजगार मुहैया करवाना यकीनी बनाने के लिए संबंधित विभाग को ढील देने के निर्देश भी दिए हैं। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, नंबर 11। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में किस कार्यकारी निदेशक ED का नियुक्त किया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, अजय कुमार को नियुक्त किया है। आज जानते हैं अजय कुमार से जुड़ी और जानकारियाँ। तो अजय कुमार क्षेत्रीय निदेशक के रूप में बैंक के कई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालयों का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने 3 दशक की अवधि में विदेशी मुद्रा, बैंकिंग पर्यवेक्षण, वित्तीय समावेशन, मुद्रा प्रबंधन और RBI में अन्य क्षेत्रों में काम किया है।
इन्हें मुद्रा प्रबंधन विभाग, विदेशी मुद्रा विभाग और परीक्षा विभाग के लिए नियुक्त किया गया है। ये सभी डिपार्टमेंट यही देखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 12। प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली इसमें सर्वप्रथम स्थान पर पहुंच गई है। आइए जानते हैं इससे जो जानकारियाँ। तो प्रति वर्ग मील 1826 सीसीटीवी लगाए गए हैं, जो चेन्नई से 3 और मुंबई से 11 गुना अधिक हैं। प्रति वर्ग मील में लगाए गए सीसीटीवी के मामले में दिल्ली दुनिया भर के 150 शहरों में पहले स्थानों पर है। महिला सुरक्षा को मजबूती देने के लिए प्रतिबंध दिल्ली सरकार ने अब तक 2.75 लाख सीसीटीवी लगवाए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 13। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। किसने किया? आपका महाराष्ट्र ने यह लॉन्च किया है। कौन सा? मिशन वात्सल्य लॉन्च किया है। आइए जानते हैं मिशन वात्सल्य से जुड़ी और जानकारियाँ। मिशन वात्सल्य उन महिलाओं को एक छत के नीचे कई सेवाएं और लगभग 18 लाभ प्रदान करेगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब पृष्ठभूमि और वंचित वर्गों से आने वाली विधवाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ विधवाओं के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिशन के तहत संजय गांधी निराधार योजना और घरकुल योजना जैसी योजनाओं में महिलाओं को फायदा होगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, नंबर 14। हाल ही में किस राज्य में शिशुओं के लिए न्यूमोकोल कॉन्जुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश। आज जानते हैं इससे जुड़ी जानकारियाँ। तो यह दिसंबर 2020 में भारत की पहली विकसित स्वदेशी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन न्यूमोमेसिल को लॉन्च किया गया था। यह न्यूमोकोकल रोग से सुरक्षा प्रदान करती है, जो बच्चों और वयस्कों दोनों को न्यूमोकोकल रोग से बचा सकती है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, नंबर 15। EASE रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 EASE 3.0 अवार्ड्स में किस बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक। किसने किया? आपका भारतीय स्टेट बैंक ने यह हासिल किया है। बट जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें दूसरे स्थान पे है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तीसरे स्थान पर है। इंडियन बैंक ने बेसलाइन प्रदर्शन से सर्वश्रेष्ठ सुधार के लिए पुरस्कार जीता है। इसमें SBI, BOB, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक ने PSB सुधार एजेंडा EASA 3.0 के विभिन्न विषयों में शीर्ष पुरस्कार जीते हैं। आज जानते हैं इन पुरस्कार और बैंकों के बारे में। तो इसमें महत्वाकांक्षी भारत के लिए स्मार्ट लैंडिंग का पुरस्कार किसने जीता है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने जीता है। बैंकिंग की तकनीकी सक्षम आसानी के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पुरस्कार जीता है। और संस्थागत विवेकपूर्ण बैंकिंग के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा है। और शासन और परिणाम केंद्रित HR के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। FI और ग्राहक सुरक्षा को गहरा करने के लिए भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यह पुरस्कार जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 16। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 वार्षिक आयोजन का कौन सा संस्करण है? तो आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 7वां ये संस्करण है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। ऐसी योजना को हमारे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। धन्यवाद।